उत्थे हज के दौरान फरिश्ते नाज़िल हो रहे, इंसान नूं लगदा है कि हो रहे आ जिहड़ा मेरे नाल बंदा है ये हो रहे फरिश्ता ही होवे, क्योंकि फरिश्ते भी हज करन आउंदे ने, अल्लाह दे नबी भी हज करन आउंदे ने। नबी पाक हज करन गए थे, आपने उच्ची आवाज न फरमाया वालेकुम अस्सलाम। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सलाम तो किसे लिया ही नहीं, ते जवाब क्यों दिता जे? फरमाया अल्लाह दे नबी ईसा अलैहि सलाम हज करन आए ने, कोलों गुजरदे सलाम करके गए ने, मैं जवाब दिता है। नबी भी हज करन आउंदे ने, तो की पता उथे किदे नाल मुलाकात हो जाए। कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिदे ते हज फर्ज होवे और वो ना करे, कौनैन दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहे यहूदी हो के मर जाए चाहे ईसाई हो के मर जाए, उसकी गारंटी नहीं। यानी कि जिदे ते हज फर्ज होवे फिर भी ना करे। हज बैतुल्लाह की शहादत वास्ते जाना हमेशा तो उम्मत मुस्तफा वास्ते एक बहुत बड़ी शहादत रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हज फर्ज किया। कौनैन वाली ने जो फरमाया कि तुहाडे ते हज फर्ज कर दिता गया, एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हर साल फर्ज है? नबी करीम खामोश रहे। दोबारा अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हज हर साल साडे ते फर्ज है? हुजूर खामोश रहे। तीसरी मरतबा अर्ज की या रसूल अल्लाह क्या हज हर साल फर्ज है? नबी करीम ने फरमाया जे मैं हां कह देंदा ते हर साल फर्ज हो जाना सी। ਇਹਦਾ मतलब है कि कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ शरीयत पहुंचाने वास्ते नहीं आए, मेरे नबी शरीयत दे और शरीयत बनाने वाले भी ने, शारे भी ने, मालिक व मुख्तार ने। फरमाया जी मैं हां कह देंदा ते हज हर साल फर्ज हो जाना सी। गिरामी कदर हजरात असी हज क्यों करन जाने आ, इहदी तारीख की है, ये सारा कुछ बड़ा लंबा उन्वान है, मगर मैं तुहानू आसान लफ्ज़ां च अर्ज करा। जब अल्लाह दे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया ते आए ना, आप दे आमद तो पहले अल्लाह ने जदों फरिश्तियां नूं फरमाया कि इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, फरमाया मैं मिट्टी दे नाल एक बशर बनाना चाहना। मलाइका ने अर्ज की या अल्लाह ना बनाई, व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, असी थोड़े तेरी इबादत है तेरियां तस्बीहां पढ़ने वास्ते। अल्लाह ने अपनी रिजा के मुताबिक इंसान को बना लिया, बशर बना लिया, आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया। हुण फरिश्तियां को ख्याल आया कि रब चाहता सी कि मैं बशर बना लवा, असां आख्या ना बनाई, मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, एक खून रेजियां ते फसाद करेगा। असां अल्लाह ने आख्या ना बनाई, पर रब की रजा सी कि मैं बना लवा, होरे रब नाराज हो गए। जिथे बैतुल्ला शरीफ है, काबा शरीफ है, बिल्कुल आसमान के ऊपर भी एक काबा है, एक किबला है, वो फरिश्तियां दा किबला है, उन्होंने बैतुल मामूर किया जाता है। फरिश्ते बैतुल मामूर दा तवाफ करन लग पे, उहदे इर्द गिर्द घूमन लग पे। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों ये की पे कर दियो? अर्ज की या अल्लाह सानू इंज लग रहा है कि तू साडे नाल नाराज हो गया है, असी तेनू राजी करन दी कोशिश कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही किवें करिए, ते असां ये मुतबर्रक मुकाम वेख के इर्द गिर्द फिरना शुरू कर दिता है कि होरे तेनू अदा पसंद आ जाए। अल्लाह फरिश्ते फरमाया फरिश्ते मैं तुहाडे ते नाराज ते नहीं हां, पर इंज करो कि जमीन दे उतर जाओ ते जाके ते इस बैतुल मामूर दे बिल्कुल नीचे एक घर बनाओ, इसे तरह दा काबा बनाओ, किबला बनाओ। या अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमा तो हानू इंज लगा मैं नाराज हो गया ते तुसां बैतुल मामूर दा तवाफ कीता ते मैं माफ कर देता। फरमाया जदों बंदियां जमीन ते जाना उन्हां भी गुनाह करने ने, एक घर उन्होंने भी बनाओ ना, उस घर का तवाफ करनगे ते मैं उन्होंने भी माफ कर देवांगा। इहदा मतलब ऐसे दुनिया ते बाद चाहे ते रब ने साड़ी बख्शिश दे सामान पहले बना देते। फरमाया काबा बनाओ, फरिश्ते आके काबा बनाया। फिर अल्लाह दे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पे आए थे, आपने दोबारा तमीर फरमाया। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ते इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इन्हों फिर बनाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम दे बचपन काबे दी दीवारां नूं दोबारा अहले कुरैश ने दोबारा मुनहदिम हो गई ते इन्होंने ठीक किया। ये तारीख चलती रही अज तक हज बैतुल्ला हो रहा, आदम अलैहिस्सलाम तो लैके अज तक उस काबे का तवाफ किया जा रहा है। कौनैन दे वाली ने इरशाद फरमाया जिहड़ा काबे नूं एक बारी ईमान दी निगाह नाल वेख लवे, उस वेखण दा सदका रब ओदी सारी जिंदगी दे पिछले गुनाह माफ कर देंदा है। काबा की ये हुदल लिल आलमीन है, काबा
काबा की ये कि उत्ते खुदा दी रहमतां वसदियां। मेरे नबी ने फरमाया 120 खास रहमतां अल्लाह रोजाना काबे ते नाज़िल कर दे। 120 खास रहमतां अल्लाह दी आम रहमत ते छोटी रहमत दी पहचान है कि जिदे ते रब सब तो छोटी रहमत कर देवे ओदे सारे गुनाह माफ फरमा देंदे। काबे से 120 खास रहमतां फरमाया। इन्हां विचों 60 उन्हां लोगां वास्ते जिहड़े काबे दा तवाफ करदे ने, 40 उन्हां लोगां वास्ते जिहड़े हरमे काबा दे विच खलो के नमाज पढ़दे ने, और 20 रहमतां उन्हां वास्ते ने जिहड़े बस सहने काबा च बैठ के ते काबे वल वेखदे रहंदे ने। एक काबे दी अजमत है, एक काबे दी अजमत है कि ओदे उत्ते रहमतां नाज़िल होंदियां ने। अच्छा जिहदे उत्ते रहमतां नाज़िल होंदियां ने ओनू वेख्या माफी हो जाती है, ते जेड़ा बन के रहमत आया है भाई जिहदे उत्ते रहमतां नाज़िल होंदियां ओनू वेख्या बंदा जन्नती हो जाता है। ते जेड़े अबू बकर ते उमर ते उस्मान ते अली सहाबा ने मुहम्मद अरबी नू वेख्या होवे, जेड़ा बन के रहमत आया है, फिर उन्हां हां दियां क्या शाना, उन्हां हां दियां क्या अजमतां। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर मक्के दी कसम उठाई, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैनू कसम है मक्के दी। उलमा फरमाते ने कसम मक्के दी है पर अफजल मदीना है। या अल्लाह क्यों? हुण आइए दे ते कुरान पढ़िए एक बार इन्नी उची सुभान अल्लाह फरमाओ कि मदीने आवाज जावे। नहीं भाई ये ते मस्जिद चो बाहर नहीं गई, मैं आख्या मदीने आवाज जावे। जिन्हें जिन्हें हाथ नहीं ना चुकया नाल दा बेली चुक के जगा के ते हिला के बोलो सुभान अल्लाह। ये तुसी सुभान अल्लाह ना बोली ओ नबील कोई सियालकोट तो आया है, कोई रायपुर तो मेरा पूरा पिंड आया माशाअल्लाह, ते मैं गुजरांवाला भी जाना है, ते इन्हां सारे आखना साडे कोल नहीं सुभान अल्लाह करवांदे हो, ते समड़ियाल वाले तुहाडे कोल बोले ही नहीं। या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए अगले साल अपने अब्बू नाल हज करके आओ। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ अपनी अम्मी नाल मदीने गुजार के आवे। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोवे ते मदीने वाला ख्वाब चाप ही आ जावे। ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले जाग दे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। आ हुण काम इत्थे रखिया जी भाई, होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया इन्ना वाला बैती उदिया लिन्नासि लल्लज़ी बिमक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। परवरदिगार ने फरमाया मक्के दे अंदर काबा है, इदियां भी बड़ियां शाना ने। अल्लाह ने फरमाया पर मैं दी वजह तो मक्के दी कसम ने उठा रहा अर्द की अल्लाह के सफा ते मरवा दी वजह फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। फरमाया सफा मरवा मेरियां निशानियां ने, इन्हां दी वजह तो भी मैं मक्के दी कसम ने उठा रहा अर्द की अल्लाह के मकाम इब्राहिम दी वजह फरमाया बत्तखिदू मिन मकान इब्राहिम मुसल्ला। फरमाया मकाम इब्राहिम दी बड़ी अजमत दी वजह तो भी मक्के दी कसम ने उठा रहा अर्ज की अल्लाह वजह की है। फरमाया बाहिल्लुम बिहाज़ल बलद। फरमाया मादा देने ना बलिया इन्हां गलियां ने तेरियां तलियां चुम लईयां ने, कसमां चुकनियां पै गईयां, गलियां तेरियां तलियां चुमियां। रब मक्के दी कसम भी उठांदा ते ओ भी यार दी वजह तो। फरमाया क्योंकि तू वसना है, क्योंकि तू वसना है। हजरत शेख मुहक्किक फरमाते ने कसम ते उस शहर दी जिथे यार वसे। जब तक कमली वाले मक्के वसदे रहे रब मक्के दियां कसमां चुकदा रहा। जदों दा यार मदीने आ गया है हुण रब मदीने दियां कसमां पे चुकदा है। मेरी मिल्लत दे नौजवानों हज करना बड़ी सादत है, बड़ी सादत है। पर मेरे नबी ने फरमाया मन हज वलम यजुरनी फकद जफानी। फरमाया जेड़ा हज करे ते मैनू मदीने ना मिलन आवे। फरमाया मुहम्मद ना बेवफाई करके चले आए, वो बेवफा हो गया मुहम्मद दे नाल। जेड़ा हज ते कर जाए काबे दा पर मैनू मदीने ना मिलन आवे। हाजी साहब जा रहे ना, इन्हां हुण मदीने भी जाना है। उत्थे 40 नमाज़ां कम अज कम इंशाअल्लाह बाजमात पढ़नगे। अल्लाह ने अपने महबूब नू मक्के च पैदा किया। काबे जाओ ना ते काबे चो सफा मरवा वाले दरवाजे चो बाहर निकलो ते सामने वो मकान है जिथे कमली वाले पैदा होए।
ओ काबे दा गवांड बिल्कुल काबे चो निकलदे सामने घर है जिथे सरकार दी विलादत मुबारक हुई। 53 साल मेरे नबी ने मक्के से उस घर च गुजारे। किन्ने सारे बोलो किन्ने 53 साल 53 साल मेरे नबी ने उस घर च गुजारे काबे दे गवांड। एक दिन रब ने फरमाया हिजरत करो ते आओ 450 किलोमीटर दूर मदीने टुर जाओ। मेरे नबी ने आखिरी 10 साल मदीने गुजारे। इस्लाम ते बहार आ गई। आओ ना रल के अर्ज करिए या अल्लाह महबूबा नूं ते दूर नहीं करीदा। 53 साल यार नूं गवांड रख के आखिरी 10 साल आख्या आओ 450 किलोमीटर दूर मदीने जाके डेरा लगा। अपना घर मक्के बना लिया ते यार दा मदीने बनवा दिता। एडी दूर वजह की है? फरमाया सोने दुनिया मेरे घर दा हज करन ते आना ही है। जे तेरा घर भी मेरे घर दे नाल रहा ना ते लोग आखना चलो हज करन ते आईया जांदे जांदे कमली वाले नूं भी मिल जाइए। फरमाया नहीं सोने तू जरा थोड़ा दूर डेरा ला ना मैं वेखा मैनू मिलन केड़ा आउंदा मेरे यार नूं मिलन केड़ा जा मैं वेखा केड़ा मेरे यार नूं मिलन जांदा है। फरमाया सोने तू जरा दूर डेरे ला देखा केड़ा नियत करके मेरे यार नूं मिलन जांदा है। लोग कहंदे ने नियत करके मदीने ना जाओ हज करके ते वापस आ जाओ। मदीने की है मदीने की है वो जेडे 70,000 फरिश्ते सुबह ते शाम आउंदे ने मेरे नबी दी बारगाह दरूद पढ़न ओ किदी नियत लेके आउंदे ने भाई हो ते कमली वाले दी नियत लेके आउंदे ना कि असी सरकार दी बारगाह चले हां। एदा मतलब है कि नियत करके मदीने जाना। ए आसमान ते अरशां दे फरिश्तियां दी भी सुन्नत है। मेरे आका अलैहि सलाम जदों काबे चों निकले ना हिजरत दी रात मक्के चों ते मुड़ के मक्के वाल वेखिया मेरे नबी दी अखां चथरू ओ 53 साल जेड़े शहर च गुजारे ते नबी पाक रो के वेख के फरमान लगे काबे वालिया मैं ओ शहर छड़ के चलिया जिदे नाल मैनू प्यार है। हुण मैनू ओथे लै जा जिदे नाल तेनू प्यार है। हुण मैनू ओथे लै जा जिदे नाल तेनू प्यार है। पढ़ा कुरान तुसी नहीं बोले नहीं ते मैं तुहानू मदीने लै जाना सी। मैनू पता लगे मैं जूंदे जागदे नबी पाक दे नौकरे च बैठा। कौन है वाली ने जेड़े वेले मक्का छड़िया काबे वाल वेख के रो पे नाले अर्ज की दी रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्कियों व अखरिजनी मुखरज सिद्कियों वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। मेरे बाबा जी ताजदारे चूरा शरीफ फरमाते ने सी हज करन गए। बड़ा मुश्किल हज गर्मियां दा हज। मैं पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह हज करन गया ते जदों असी हज करके वापस मक्के वाल लौटे ना ते यकीन करो मक्के दी गलियां विच मैं हाजियां दी लाशां बिखरियां वेखियां। कुछ प्यास ना फौत हो गई कुछ गर्मी ना फौत हो गई कुछ रश की वजह तो फौत हो गई। कितने खुशबख्त लोग मगर इतना मुश्किल हज लखा रुपया लगा के हाजी साहब जा रहे उत्थे गर्मियां च जाके पहाड़ां ते दौड़ां लगानियां उत्थे जाके शैतानों कंकरियां मारते कई आप मर जाते। इतना मुश्किल हज पर गारंटी नहीं कि हज कबूल है कि नहीं। पर इत्थे आके मेरे बाबा जी ने कितनी सोहनी बात की थी। फरमाते ने माई वडेरी टुर गई साढ़े नाल काबे दा हज करन ते जदों माई तवाफ करे ना ते इस तरह करके चक्कर लगा के हाजरे अस्वद दे सामने आवे ते इस तरह इस्तिलाम करके ते काबे वाल वेख के आखे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा। अयूब साहब फिर माई चक्कर लगा के हाजरे अस्वद दे सामने आवे ते इस तरह इस्तिलाम करके आखे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा। फिर चक्कर लगा के आवे ते आखे रब्बा बख्श दे चंगा रह जाएगा। आप फरमाते ने जदों सारा हज हो गया अरकान अदा कर लेना ते असा माई नूं काबे दे सामने खिलार के आख्या अम्मा एडी दूर तो अल्लाह ने तेनों अपने घर बुलाया है ओदे वेड़े च खलो के नूं धमकियां लगाई जानी है ते ना बख्शे ते तू की कर लेंगी। माई रो के काबे वाल वेख के कहन लगी मैं की कर लेना मैं तो उंज भी आखनी आ इत्थे ही बख्श दे चंगा रह जाएगा नहीं ते मैं मदीने टुर जाना है नहीं ते मैं मदीने टुर जाना है। उत्थे ते वादा कीता ही ना कि सोनिया जेड़े तेरे बूहे आ गए असा कोई उन्हां वाल ते नहीं ना वेखना फिर माहिया असा ते तेरे वाल ही वेखना है असा ते तेरे चेहरे वाल वेखना है। पढ़ा कुरान अल्लाह अल्लाह बे मुर्शद नाल मैं कदे बोलिया नहीं ओ बोले जिदा मुर्शद मौला अली है। हाथ चुको नाल दे बेली दा भी तो ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया बलो अन्नहुम इज़लमू
अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह फस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। परवरदिगार ने फरमाया जड़े अपनी जाना ते जुल्म कर लो, फरमाया मेरे यार ते बुबे आ जाओ। अर्ज की अल्लाह माफ कर देवेगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे यार ते बुबे आके फस्तगफिरुल्लाह, फरमाया अल्लाह को माफी मांगो। अर्ज की अल्लाह माफ कर देवेगा। फरमाया फस्तगफर लहुमुर रसूल, फरमाया गुनाह मेरा करके माफी मेरे यार ते बुबे ते लेने आ जा। फरमाया कमली वाला सिफारिश कर दे वे मैं माफ कर देवा। नारे तकबीर, सभी हाथ उठा ले। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मैं उकाड़ा गया थे, उठ मेरे कपीर भाई ने हाजी इरशाद साहिब, मैं हाजी साहब उन्होंने घर वाल गली वाल इस तरह मेरी गड्डी मुड़ी तो उन्होंने गली के नुक्कर ते एक बोर्ड लग गया तो ऊपर लिखा हकीम साहिब की दुकान इस गली में है ते नाल नीचे ना एक एरो तीर दा निशान बनया। मैं पूछा हाजी साहब ये बोर्ड का है? कह लगे असी साहब साड़ी गली च एक बड़ा मशहूर हकीम रहिंदा है, लोग बड़ी दूर दराज तो दवाई ले मनाते ने, उन्होंने पूछना पैंदा हकीम साहब की दुकान किथे वे। हकीम साहब ने लोगों की सहूलत वास्ते एक बोर्ड लिख के लगा दिता है ते नाल तीर का निशान लगा दिता है ताकि लोगों ने पूछना ही ना पवे, पता लग जाए कि इस गली च हकीम की दुकान है। वो तीर दसदा इधर दुकान है। बिला तशबीह कह रहे हैं जो मैं काबे गया ना ते मैं इस तरह करके तवाफ करदा, जो काबे की छत वाल जाती मारी तो जो काबे की छत का परनाल है ना जिन्हों मिजाबे रहमत कहते हैं वो मैं वेख्या तो वह रुख मदीने वाल सी। इस तरह करके रुख मदीने वाल और जिमें तीर रुपया दसदा ना दुकान इधर है, मैनू इंज लगा जिमें काबा भी हाजियां नूं इशारे कर करके आखदा ओ हाजियो हज हुंदा इत्थे जे कबूल आओ मदीने होंदा, ओ कबूल मदीने होंदा जे, आओ मदीने कबूल होंदा जे। मेरी मिल्लत दे नौजवानों अल्लाह ने हज फर्ज किया, आख्या आओ वमिन फरमाया कि आओ मेरे घर दा हज करो। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, फरमाया जिन्होंने अल्लाह ने इस्तिताअत ताकत दी है ओ आओ मेरे घर दा आके ते हज करो। इन्हें हाजी साहिब कितना बड़ा लकब है, हाजी साहिब हो जाना है, हज बैतुल्लाह दी सादत हासिल करनी, पिछले सारे गुनाह माफ हो जाने। मैदाने अरफात जदों यकीन करो जोहर तो लैके असर तक वो दुआ की जाती है ना, मैं वो मंजर अखा नाल वेख्या ते महसूस किया कि वाकई उस वेले बंदे नूं महसूस होंदा कि अज मैं बख्शिया गया। और मंजर वो इस तरह लगता फरिश्ते रहमत लैके उतरते नाज़िल होंदे नजर ही आते हैं कि ऐसा मैदान अरफात च मंजर होंदा बंदे नूं लगदा कि मैं वाकई अज बख्शिया गया। अल्लाह सारे दे नसीबां च करे। पर बाद लोग कहते हैं कि हज हो गया मदीने की लैन जाना है, बाद लोग सारे नहीं। सुनिया दा कीदा की है मदीना आशकां दी हमेशा तो जान रहा है क्योंकि उत्थे खुदा ते खुदाई दा महबूब वसदा है। ए अलीपुर सैयदा दा ताजदार हजरत पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह अमीर मिल्लत अबू अल अरब ए ओ बाबा जी ने जिंदगी च 70 हज कीते ने। किन्ने ईसाई वाल जाओ ना तो इत्थे एक बाबा जी ने हजरत पीर सैयद मंजूर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हदीस वल कुरान उन्हें जिंदगी च 70 हज कीते। 2-4 साल होए ने विसाल किया 70 हज कीते। और दूसरा मैं पीर जमात अली शाह साहब के बारे पढ़िया कि आपने भी 70 हज कीते। हजरत पीर जमात अली शाह साहब जदों अरबी लोग बड़े गरीब सन जो तेल दे कुएं नहीं सन निकले, पीर जमात अली शाह साहब उदों बड़े अमीर सन। पाकिस्तान से दौलत कट्ठी करके लै जानी ते जाके उत्थे अरबियां नूं तकसीम करनी। मदीना तैयबा च आपने लंगर खाने बनाए, उन्होंने अज भी लंगर खाने मौजूद ने। ऊपर लिखे है शाह जमात मंजिल। अज भी उलमा मशाइख पीराने इज़ाम नात खां जदों जाते ना मदीने ते अक्सर लोग उत्थे ही कयाम करते हैं। मुफ्त लंगर भी मिलता है, कयाम की सहूलत भी मिल जाती है। ये वो लंगर खाने ने जिहड़े पीर जमात अली शाह साहब ने मदीने बनवाए।
मदीने वाले ने आप लकब दिता अबू अल अरब, अरबियां दा बाप, क्योंकि इंज पालदे ने जिवें बाप औलाद नूं पालदा है। हजरत पीर जमात अली शाह साहब फरमाते ने, एक दिन मैं हजूर दे रोज़ा अनवर दे करीब तो गुजरिया, एक 10 साल दा बच्चा जिन्हें अरबी लिबास पहने आए, और नबी पाक दे गुंबद खिजरा वल वेखी जावे ते रोई जावे ते रोई जावे ते रोई जावे। ओ पीर जमात अली शाह है जिदे मुरीद दे पैरां थले मदीने दे कुत्ते दा पैर आ गया। आपने खबर मिली तो मुरीद नूं डांट के फरमाया, जाओ कुत्ता ढूंढ के ले आओ। मुरीद कुत्ता ढूंढ के ले आए ते लखां मुरीदां दा पीर ते सैयदादा पीर जमात अली शाह अमीर मिल्लत ते अबू अल अरब मुहद्दिस अलीपुरी मदीने दे कुत्ते दे सामने हाथ जोड़ के बैठे ते नाले रोई जा रहे ते नाले कुत्ते नूं फरमांदे ने, इत्थे ही माफ कर दे यार नूं शिकायत ना लावीं, इत्थे ही माफ कर दे यार नूं शिकायत ना लावीं। मैं दरंग जे पेश करया करना इजड़ी चार दी फिरा में बदुआ दे इजड़ी चार दी फिरा में बदुआ दे मेरा गोलियां बेचे सुमारे आ जाए, इसे वास्ते कराऊं मैं नित धर ले कमली वाले नो किधरे प्यार आ जाए। तुसी आए हो आमीन आमीन आमीन। ये ओ पीर जमात अली शाह है। जड़ा तुसी सारे आए हो, मैं आया, ये हाजी साहब चले ने बैतुल्ला शरीफ, ये तरले ही ने ना हजूर दी बारगाह च। लल्ला कमली वाले मैं तेरा परौना बन के आया हाँ। इतने जेड़े मदीने जाते उन्होंने पता है अल्लाह सारे दे नसीब च करे कि उथे मंगना नहीं पैंदा, उथे सिर्फ ख्याल कर लीए ना कि मैं फलां चीज खानी है, वो चीज चल के आ जाती है, सिर्फ ख्याल ही कर लीए। क्योंकि जिथे मेजबान ही कमली वाले हो उन्होंने कादी थोड़ हो सकती है उस मेहमान जिदा मेजबान कमली वाला होवे। नौजवान पीर जमात अली शाह साहब उस बच्चे को लैके ना ते जमात मंजिल आ गए, लंगर मंगवा के बच्चे के सामने रखा। 3 दिन का भुखा बच्चा बड़े शगफ ना खाना खा रहा। पीर जमात अली शाह साहब फरमान लगे, बेटा तेन पता मैं कौन हाँ? कह लगा बाबा जी मैनू नहीं पता कौन हो। फरमाया मेरा नाम जमात अली शाह है, मैं लखा मुरीदा का पीर हाँ, सैयदादा अबू अल अरब हाँ, दुनिया मैनू अमीर मिलत कहती है, मुहद्दिस अलीपुरी कहती है। ते पुत्र तू जो इत्थे भुखा रहना है ते तेनों पाकिस्तान ना लै चलना, उत्थे तेन मां का प्यार भी देवांगा, बाप का प्यार भी देवांगा, रोज नवा सूट लैके देवांगा, खाना सोहना खिलावांगा, लोग तेरे हाथ चुमन गए कि मदीने का बच्चा आ गया, तू मेरे ना पाकिस्तान चल। आपने इन्हें फरमाया ते बच्चे ने लुकमा लबा के करीब लिया के रख दिता। पीर जमात अली शाह दा दामन पकड़ के बच्चा नबी करीम दे रोदे ते ले आया।
कहने लगा बाबा तेरे पाकिस्तान च मां दा प्यार भी लबेगा। फरमाया लबेगा कि बाप दा प्यार भी लबेगा। फरमाया लबेगा, इशारा करके कहने लगा उथे मुहम्मद दा रोजा भी लबेगा। आपकी चीख निकल गई, बच्चा दामन छुड़ा के दौड़ गया ते मुड़ के कहने लगा बाबा रखे अपना पाकिस्तान खोल, मैं अम्मा बगैर रह सकना।